प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आज की छोटा सा वचन पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर वंस। शुरू करते हैं वचन आज की। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 to 23। But don't just listen to God's word. You must do what it says, otherwise you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. Praise the Lord. सिर्फ परमेश्वर की वचन को सुनो ही मत, बल्कि जो कहा गया है उस पर चलो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपने आप को ही धोखा देते हो, क्योंकि जो व्यक्ति वचन को सुनता है पर उसका पालन नहीं करता, वह इस इंसान जैसा है जो शीशे में अपने चेहरा देखता है और फिर भूल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है और चर्च भी जाता है। वचन सुनने के बाद उससे पता है कि हमें क्षमा करना है, सच बोलना है और प्रेम से जीना है। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी से छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, माफ़ नहीं करता और मन में कड़वाहट रखता है, तो वह वचन को सिर्फ सुन रहा है, जी नहीं रहा है। बाइबल कहता है कि ऐसा व्यक्ति इस आदमी जैसा है जो शीशे में अपना चेहरा देखता है। शीशे में देखकर उसे पता चल जाता है कि चेहरा गंदा है या बाल बिखरे हुए हैं, लेकिन अगर वह साफ करने की जगह सीधा चल देता है, शीशे देखने का कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते हैं, वह वचन हमारी जिंदगी नहीं बदलता। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिर्फ वचन के श्रोता ना बने, बल्कि वचन के कर्ता बने। जब हम वचन के अनुसार जीना शुरू करते हैं, प्रेम, क्षमा, विश्वास और आज्ञाकारी के साथ, तभी हमारी जिंदगी सचमुच बदलने लगती है और दूसरे लोगों को भी परमेश्वर की महिमा देख पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बेसिकली परमेश्वर इस वचन में हमें सिखा रहे हैं, जब हम चेहरे को देखते हैं अपने शीशे के सामने खड़े होके और हमें पता होता है कि हमारे बाल बिखरे हैं, चेहरे साफ नहीं हैं, लेकिन हम साफ नहीं करते, बाल नहीं समटते, तो शीशे देखने का क्या फ़ायदा, राइट? इसी तरह से प्रभु के वचन को हम सुनते हैं और जानते हैं, लेकिन उस वचन पे नहीं चलते हैं, तो वचन सुनने का क्या फ़ायदा। हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, चर्च भी जाते हैं, पर उस पर नहीं चलते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की वचन पे हमें जीना है, उस पे हमें चलना है, अपने जीवन में उसके वचन को अमल करना है। सुनने वाला केवल ना बने हम, बल्कि करने वाला बने। प्रभु के वचन को हम सुनते हैं और हम नहीं करते हैं उनके मर्जी के अनुसरण, तो क्या फ़ायदा उसके वचन सुनने की।
हम सुने और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारे। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हमें कोई काम या किसी भी अच्छे बात हो या कोई भी चीज़ हो जिसको हम सिर्फ सोचने वाले ना बने, बल्कि सोचने का एक शुरुआत है, लेकिन हम करने वाले बने। राइट, हम काम करने वाला इंसान बने। तो परमेश्वर बेसिकली एग्जाम्पल पे यही हमें सिखा रहे हैं और हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है, उनके वचनों को पालन करना है। अगर हमें पता है कि गुस्सा करना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता या किसी को हम माफ़ ना करें तो परमेश्वर के खिलाफ हैं, हमें पता है कि परमेश्वर की इसमें मर्जी नहीं है, फिर भी हम करते हैं, तो एक तरह से हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ काम करते हैं और उनके वचन को हम पालन नहीं करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते हैं, तो हम उनके आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं। तो बेसिकली यही परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि वचन सिर्फ सुनो नहीं, पढ़ो नहीं, चर्च सिर्फ जाओ नहीं, बल्कि परमेश्वर की वचन पे चलो। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन दिखना चाहिए। राइट, हमें प्रेम और विश्वास, धीरज, शांति, क्षमा, इन सभी की जो परमेश्वर के वचन है जिन पर हमें चलने की आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।